सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी की दी ऑल न्यू डिजायर। दिस इज ZXi CNG वेरिएंट। तो आज हम लोग आए हैं भाई मारुति आकांक्षा रुद्रपुर में। ठीक है, तो जल्दी से बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। दैट प्रोड्यूसेस 82 PS ऑफ पावर ऑलमोस्ट एंड 112 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इन पेट्रोल, and in CNG it produces 70 PS of power and almost 102 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो इसको करते हैं यहीं पे बंद और इसके आ जाते हैं भाई फ्रंट में। तो फ्रंट में आपको सबसे पहले देखने को मिलती है सुजुकी की बैजिंग विद दी क्रोम गार्निश विद फ्रंट बोल्ड ग्रिल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं प्रोजेक्टर LED का सेटअप विद इंडिकेटर्स जो मिलते हैं आपको हैलोजन बल्ब में। यहाँ पे आपको मिलती है इंटीग्रेटेड DRLs। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश दिखेगी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, जो कनेक्ट करती है इसको कंटिन्यूअसली टिल दी एंड। ठीक है, उसी के नीचे हमको यहाँ पे मिलते हैं प्रोविजन मिलता है फॉग लैंप्स का, बट फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ भाई आते हैं इसके साइड में। साइड फेंडर पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। नीचे आपको देखने को मिलते हैं ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स विद टायर सेक्शन ऑफ 185, 65 एंड R15। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई इस वेरिएंट में आपको R15 के अलॉय व्हील देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी इस सेगमेंट की गाड़ियों में देखने को मिलता है। टायर साइज सेम नहीं होगा, बट हाँ टायर व्हील साइज आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं ORVM बॉडी कलर्ड ORVMs, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स। ठीक है, फिर साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद द फिजिकल की प्रोविजन। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाई पैसिव एंट्री, लॉक एंड अनलॉक। तो ये आपको ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, ठीक है, यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश दिखेगी। आपका जो बी पिलर है वो ब्लैकड आउट है। ठीक है, मैट ब्लैक है। उसी के साथ आपको साइड प्रोफाइल बिल्कुल ही सिंपल मिलती है। एक्स्ट्रा आपको कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे कि कोई साइड स्कर्ट्स हैं या फिर कुछ क्रोम वर्क ऑन दी डोर हैंडल्स या कुछ भी। बिल्कुल सिंपल रखा गया है कार को। ठीक है, रियर में इसके आते हैं तो यहाँ पे आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको टेल लैंप्स जो मिलेंगे भाई ये थोड़े ब्लैकड आउट देखने को मिलेंगे, तो जो ना इसकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। अगर आप लोगों ने टिपिकल पहले वाली स्विफ्ट डिज़ायर्स देखी होंगी तो भाई उसके और इसके लुक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, मारुति ने भाई अपने डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, जो कि इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी दिला रहा है, क्योंकि मार्केट में लोग इस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं, जो न्यू लुक्स हैं और जो नए फीचर्स मारुति प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 4 रियर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं विद दी रियर पार्किंग कैमरा ओवर हेयर। सेम जैसे आपने फ्रंट में देखा था, तो यहाँ पे भी आपको रियर में क्रोम गार्निश देखने को मिल जाती है पूरा उस एंड से इस एंड तक। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलती है डिज़ायर की बैजिंग, यहाँ पे आपको मिलते हैं सुजुकी की बैजिंग। ठीक है, इसी के साथ अगर हम साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पेट्रोल टैंक दैट इज 37 लीटर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था भाई साइड में बिल्कुल ही सिंपल रखा गया है गाड़ी को और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है शार्क फिन एंटीना, और उसी के साथ यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर में मिल जाता है। यहाँ पे आपको CNG की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि अभी मैं खोल के दिखा रहा हूँ तो यस दिस कार कम्स विद CNG सिलेंडर फिटेड। बट उसके अलावा भी भाई अगर आप बूट स्पेस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फिर भी आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक लैंप, अगर आप रात को अपना बूट एक्सेस करना चाहते हो तो। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं एक स्टॉप लैंप, जो कि पीछे ही माउंटेड है, और यहाँ पे आपको कोई कवरिंग्स नहीं मिलती है। ये थोड़ा मारुति को देखना पड़ेगा कि ये थोड़ा कवरिंग हो जाए। ठीक है, बाकी भाई अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नीचे भी स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपके पतले पतले सामान, छोटे छोटे सामान है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी सामान आपका इसके ऊपर और साइड में ईजिली फिट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा था भाई बाहर का पूरा एक्सटीरियर, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं एक्सटीरियर में। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं और पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। तो भाई ऐसी सी कुछ इसकी की मिलती है। पीछे आपको मिलेगी सुजुकी की बैजिंग, आगे मिलेगा लॉक अनलॉक और यहाँ पे बूट ओपनर। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखूंगा तो जो आपका बूट है वो ओपन हो जाएगा। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। सो इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी डोर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं पावर विंडोज के बटन्स। ठीक है, आपको ऑटो अप एंड डाउन मिलता है सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए। यहाँ पे लॉक अनलॉक, यहाँ पे आप पावर विंडोज अपने लॉक कर सकते हो। ये आपको मिलते हैं अपने ORVMs के लिए। ठीक है, क्लोज और ओपन करने के लिए यहाँ से आप अपने ORVMs एडजस्ट कर सकते हो।
ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स विद लॉक। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो इंटीरियर दिया गया है वो आपको बीज में और ब्लैक डुअल टोन में दिया गया है। ठीक है। वही थीम पूरी की पूरी फॉरवर्ड करी गई है। और बल्कि यहाँ पे आपको दिया गया है सैटिन सिल्वर में एक इंसर्ट। ठीक है। ये जो आपको मिलता है ये आपको फैब्रिक मटेरियल मिलता है, ये लेदर नहीं मिलता है। ये भी फैब्रिक मिलता है, ये भी फैब्रिक मिलता है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है ग्रैब करके डोर ओपन और क्लोज करने के लिए। यहाँ पे आपको बॉटल स्पेस और बाकी का स्पेस मिल जाता है सामान प्लेस करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको ट्विटर एंड यहाँ पे मिलता है आपको स्पीकर। तो दिस कार कम्स विद 4 स्पीकर्स एंड डुअल ट्विटर्स। ठीक है। तो अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो ऐसा सा आपको कुछ इसका डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है। ठीक है। कहीं कहीं पे ब्लैक, कहीं पे बीज और कहीं पे आपको ये सैटिन सिल्वर में इंसर्ट मिलता है और उसी के नीचे ये आपको वुड फिनिश में इंसर्ट मिलता है जो कि बहुत प्रीमियम लगता है। ठीक है। बैठ के देखने में बाकी आपको जो नॉर्मल आपका बेलिनो में और स्विफ्ट में आपको इंटीरियर्स और सिस्टम्स देखने को मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट लोग सिमिलर लगेगी। स्टीयरिंग व्हील आपका सिमिलर लगेगा। यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा फंक्शंस मिलते नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपको मोड का मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन मिल जाता है, ट्रैक नेक्स्ट और प्रीवियस करने का मिल जाता है। यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कॉल के प्रोविजंस मिल जाते हैं जिससे आप अपने वॉइस असिस्टेंट ऑन कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो, कॉल डिक्लाइन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन विद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ एंड ऑन। उसी के साथ यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है फ्यूल स्विच करने का बटन। ठीक है। अगर आप पेट्रोल से सीएनजी करना चाहते हो, सीएनजी से पेट्रोल करना चाहते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। नीचे नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हुड ओपनर और फ्यूल टैंक ओपनर। ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं भाई कि कैसे ये इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको दिखता है। इसको बंद कर देते हैं नॉर्मली। ठीक है। बस मेरे को आपको इसका ये दिखाना है तो यहाँ पे ऑन करते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। इसका पहले ये बंद कर देते हैं, एसी बंद कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिलता है, इसका स्पीडोमीटर और टैकोमीटर। ठीक है। बीच में आपको एमआईडी मिलती है और बाकी सारे इंफॉर्मेशन काफ़ी सारे हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका रेडियो चालू हो गया है। ठीक है। तो इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा यहाँ पे अब हम लोग आ ही गए हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 7 इंच का एक म्यूजिक सिस्टम। ठीक है। और ये काफ़ी भाई इसका म्यूजिक सिस्टम काफ़ी अच्छा है, जो टच है इसका काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। ठीक है। सेटिंग्स में आपको कुछ नहीं मिलता है, जैसे डिस्प्ले में मिल जाता है मोड, ब्राइटनेस। ये मोड है जैसे आप अगर डे और नाइट में शिफ्ट करना चाहते हो। ठीक है। उसके अलावा ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो, कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से वॉलपेपर अपना लगा सकते हो। ठीक है। उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम मिल जाता है, लैंग्वेज मिल जाती है, लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग। ठीक है। ये सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं भाई। अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे आप पेयर डिवाइसेस अपने कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे पेयर हो चुके हैं और दिस कम्स विद वायरलेस ऑटो, एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉइड। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी एवरेज स्पीड दे सकते हो। यहाँ पे सारे आपको व्हीकल अलर्ट्स दिखा देता है, जैसे अभी लो फ्यूल है तो यहाँ पे दिखाएगा, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो ये भी दिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आपके सारे वार्निंग्स आते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स आते हैं, यहाँ पे आपके गाड़ी के कंट्रोल्स आ जाते हैं कि डोर अनलॉक अगर आप अनलॉक मतलब करना चाहते हो तो सारे डोर अनलॉक हो या फिर सिर्फ ड्राइवर डोर अनलॉक हो। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लेन चेंज विंकर जो आपको रहता है, यहाँ पे आपको टीपीएमएस बता देगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सारा। ठीक है। कौन से टायर में कितना है, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का रहता है कि ऑन है या ऑफ रखना है आपको। यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड आ जाती है, करंट ड्राइविंग टाइम, ड्राइविंग माइलेज, तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये। ठीक है। सेटिंग्स में आपको सारी चीज़ें ये देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हो। H1 वॉल्यूम ड्यूरिंग रिवर्स, मतलब जब रिवर्स करोगे तो वॉल्यूम लो हो जाती है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स मिल जाती हैं, सिक्योरिटी पिन अगर आप लगाना चाहते हो तो। ठीक है। उसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे वेलकम मैसेज की गाड़ी आपको ग्रीट करेगी जब भी आप गाड़ी में आके बैठोगे। यहाँ पे आप अपनी होम स्क्रीन एडिट कर सकते हो। ये सारी नॉर्मल चीज़ें आ गई। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये सारी जनरल सेटिंग्स थी। यहाँ पे आपको म्यूज़िक के सेटिंग्स मिल जाते हैं सारे। ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोन के डिवाइसेस के सेटिंग्स मिल जाते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करने के मिल जाते हैं, वॉइस असिस्टेंट के मिल जाते हैं। ठीक है। आप अपना नाम चेंज कर सकते हो इसमें, जब भी आप इसको दबाओगे तो ये आपको उसी नाम से पुकारेगी। ठीक है।
तो ये सारे आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो, अगर आप कुछ भी सारी चीज़ें चाहते हो यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर सकते हो। पेड डिवाइस अपना कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सो दैट्स इट, यहाँ से आप अपना नया कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस सेंसर, और यहाँ पे आपको यूएसबी का प्रोविजन मिल जाता है, ए टाइप, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। ठीक है, अगर बात करें भाई अब इसके एसी की, तो इट कम्स विद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे एसी के अपने बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो का मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रंट का मिल जाता है, यहाँ रियर डिफॉगर का मिल जाता है। इसको अभी बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत आवाज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे एसी के बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके जो एसी वेंट्स होते हैं ये इट कम्स विद सैटिन सिल्वर क्रोम फिनिश कह सकते हैं। यहाँ पे आपको हैजार्ड का बटन मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है IRVM, जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे आपको एडजस्ट कर सकते हो इसके साथ। यहाँ पे आपको लैंप, रूफ लैंप मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको माइक्स मिल जाते हैं जो आपके इंफोटेनमेंट से कनेक्टेड होते हैं, ताकि आपकी आवाज़ क्लियरली जिससे आप बात कर रहे हैं उनको जा सके। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, तीनों लोगों के लिए ग्रैब हैंडल मिलते हैं। ड्राइवर साइड आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। नीचे आपको एसी वेंट्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एसी के सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है विद चार्जिंग ऑप्शंस। ठीक है, विद USB टाइप। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका गियर लीवर। ठीक है, विद ब्लैक ग्लॉसी फिनिश विद क्रोम इंसर्ट चारों तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हैंड ब्रेक्स, और उसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एक टाइप C और एक टाइप A प्रोविजन फॉर चार्जिंग विद सम स्पेस। यहाँ पे आपको नहीं मिलता है आर्मरेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ है ऐसा इसका अगला पूरा कंपार्टमेंट। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वाइपर के टॉगल्स, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेडलाइट के टॉगल्स। तो दिस कम्स विद ऑटोमेटिक। प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। श्योर। ठीक है, तो इसकी भाई म्यूट कर देते हैं अगेन। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेडलाइट के टॉगल्स, बिकॉज दिस कम्स विद ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। ठीक है, तो आपको फॉलो मी होम और लीव मी होम का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे हेडलाइट्स के साथ। ठीक है, इसका यहाँ पे मैं आपको सारा बता ही चुका हूँ। तो बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। तो यहाँ पे आपको इनफ ऑफ ग्लव बॉक्स मिलता है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और छोटे मोटा सामान इसमें इजीली प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ भाई बात करें अगर इसकी सीट की, तो यहाँ पे आपको मिलता है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर ड्राइवर, को ड्राइवर एंड द अदर 4 पैसेंजर्स। ठीक है, अदर 2 पैसेंजर्स जो आपके रेयर में बैठेंगे, मतलब आपके टोटल 4 पैसेंजर्स हो जाते हैं जिनका एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलता है। तो चेक करते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील। तो भाई यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है और टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। तो भाई इसका तो मैं आपको बता चुका। अब एक चीज मैं जो आपको बताना भूल गया हूँ वो है भाई एडजस्टेबल हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन, जो कि आपको मिलता है ड्राइवर साइड। ठीक है, तो ये 6 वे एडजस्टेबल है। भाई अब चलते हैं इसके रेयर में और देखते हैं क्या क्या है इसका डिफरेंट और व्हाट दिस कार इज ऑफरिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर, यहाँ पे आपको फिर से क्रोम फिनिश में डोर अनलॉक हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे लॉक का मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे डुअल टोन आपको बीज एंड ब्लैक में मिल जाता है। ये जो आपको मिलता है ये आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक दिया गया है। यहाँ पे आपको पावर विंडो का मिल जाता है विद बॉटल स्पेस विद एंड स्पीकर का ऑप्शन। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ आपका दिखता है रियर कंपार्टमेंट, जहाँ पे आप लोग बैठोगे, मतलब जहाँ पे पैसेंजर्स बैठेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पूरा फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलता है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई कैसा इसका सिटिंग है पीछे से। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया भाई फ्रंट वाले के लिए आपको मिलता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। ठीक है, और दोनों के लिए यहाँ पे आपको मिलता है, रियर में आपको सिर्फ 2 के लिए हेडरेस्ट मिलता है एडजस्टेबल, बट आपको यहाँ पे मिलता है आर्म रेस्ट। ठीक है, तो दिस इज अ गुड थिंग। और भाई अगर मैं बात करूँ थाई सपोर्ट की, तो इनफ ऑफ थाई सपोर्ट है। ठीक है, अगर आप मेरे को देखोगे तो भाई मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'9" है। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है, ऑलमोस्ट मेरी हाइट 5'9" है, तो इनफ ऑफ स्पेस है। ठीक है, काफ़ी जनरल कार्स में जो नॉर्मली भी रहते हैं उनमें भी इतना स्पेस रहता है। बाकी इंसान थोड़ा ऐसे करके बैठता ही है जब भी ट्रैवल कर रहा होता है, सीधा तो भाई बहुत कम ही बैठता है। तो भाई अगर आप देखो तो इनफ, ठीक है, थोड़ा बहुत और हो सकता था स्पेस, बट ठीक है, अच्छा इनफ प्लेंटी स्पेस है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है आप लोगों को। ठीक है, तो
ये था भाई इसके पीछे का। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो नीचे आपको मिलता है यहाँ पे एसी वेंट्स रियर पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। यहाँ का अब मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है और चार्जिंग प्रोविजंस मिलते हैं पीछे रियर पैसेंजर्स के लिए। सो गाइज, अगर हम इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं 6 एयर बैग्स विद ESP हिल्ड होल्ड, ABS विद EBD एंड मैनी मोर सेफ्टी फीचर्स। इन सब चीज़ों के अलावा आपको जो अच्छी चीज़ मिलती है वो आपको मिलता है सुजुकी का एप्लीकेशन, जो कि आपके मोबाइल में रहेगा। तो आप अपने व्हीकल की सारी एक्टिविटीज़, व्हीकल की सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो विद द एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी सर्विसिंग पे जा रही है तो आप ट्रैक कर सकते हो कहाँ चल रही है, क्या है, सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग वो आपको सेल्स पर्सन आपके एक्सप्लेन कर देंगे जब आप ये गाड़ी खरीदोगे तब। सो गाइस, ये था एक जनरल एंड लाइक क्विक रिव्यू ऑफ डिजायर, मारुति सुजुकी डिजायर ZXi CNG वेरिएंट का। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो और किसी वीडियो का मैं रिव्यू लेके आऊं, या फिर इस वीडियो में कुछ रह गया हो जो कि आपको नहीं पता चला, तो आप कमेंट डाउन करो, मैं जरूर उस वीडियो को, उस पोर्शन को कवर करूंगा सिर्फ आपके लिए। ताकि कोई भी डाउट है भाई, कोई भी डाउट है, आप उसके रिगार्डिंग लाइक मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर लो, चाहे मेरे को मेल कर दो, कुछ मर्जी करो, मेरे से जितना हो पाएगा बेस्ट मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगा। उसके साथ मेरे को दिमाग में एक चीज याद आई है, मैं आपको लोगों को पहले दिखाता हूँ। फ्यूल टैंक, इसका लिड ओपनर ओपन करते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि वहां पे क्या E20 की बैजिंग मेंशन्ड है। ओपन करते हैं इसका फ्यूल लिड और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अप टू E20 पेट्रोल ओनली। तो भाई अच्छी चीज़ है, आपको आपकी जो नई गाड़ी है डिज़ायर, बाकी जो भी आपकी सारी मारुति अब नई गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि वो सारी की सारी आपको E20 कंप्लाइंट मिलेंगी। यहाँ पे आपको CNG का मिल जाता है, यहाँ से आप CNG भी फिलिंग करा सकते हो, यहाँ से ही आप अपनी पेट्रोल भी फिल करा सकते हो। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और दूसरी चीज, ये गाड़ी आपको रुद्रपुर में कितने की पड़ेगी, या फिर मारुति की दूसरी गाड़ियां आपको कितने की पड़ेंगी विद GST कट, अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं उसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये गाड़ी आपको पड़ेगी ऑन रोड इतने की। तो जल्दी से जाके अगर परचेज करनी है तो आकांक्षा रुद्रपुर में जाओ और अपनी गाड़ी बुक करो।